तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि शिबू सोरेन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर बाबूलाल मरांडी का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। और उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, यहाँ पर किस तरीके की बातें उन्होंने कही है, किस तरीके से पलटवार वगैरह किया है, चलिए उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बोला यह जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में सोमगुरु शिबू सोरेन की याचिका खारिज होते ही भारतीय जनता पार्टी सोरेन परिवार पर हमलावर हो गई है। यहाँ पर झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंगलवार को यहाँ पर सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। भ्रष्टाचार में डूबे शिबू सोरेन परिवार की जगह होटवार जेल में है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के दौरान यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों के वहां पहुंचने के बाद की गई कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी माहौल को अशांत करना चाहते थे। कहा कि यहाँ पर धारा 144 के मामले में सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है कि आखिर मांजरा क्या है। और यहाँ पर जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी का जो एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट, और वहां पर जिस तरीके से ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर घुमा फिरा कर मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके अकाउंट को वो खुद नहीं हैंडल कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर बीजेपी आईटी सेल के मेंबर्स के हाथ में उनका अकाउंट चला गया है और शायद पासवर्ड भी। खैर उस पर मैं ज्यादा कुछ यहाँ पर बोलना नहीं चाहूंगा। जो मुझे समझ में आया है उनका यहाँ पर एक्स अकाउंट या फिर उनका एक्स हैंडल देखकर वही मैं आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। और जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर उनका जो अकाउंट है उसको यहाँ पर अटैच कर दूंगा, जहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने काफी सारी चीजों को घुमा फिरा कर या फिर जो चीजें हैं उनको अलग तरीके से, गलत तरीके से यहाँ पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें यहाँ पर कोर्ट ने राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की चल अचल संपत्ति की यहाँ पर सीबीआई जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकपाल का गठन ही यहाँ पर भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए खतरा है। वर्ष 2020 में यहाँ पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन पर सत्ता और पद का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर अवैध चल अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसकी जांच के लिए लोकपाल में आवेदन भी दिया था। आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है। ये भ्रष्टाचार भी करते हैं और इसकी सजा से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग भाजपा पर आरोप लगाते हैं लेकिन जब इनके खिलाफ किसी मामले की जांच होती है तो वो जांच से भागते फिरते हैं। उन्होंने पूछा है कि शिबू सोरेन परिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई गड़बड़ी भी नहीं की है। अगर कोई गड़बड़ी नहीं की है तो वो जांच एजेंसियों से क्यों भागते फिरते हैं, क्यों जांच रोकने के लिए कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट दौड़ते फिरते हैं। आगे यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि शिबू सोरेन परिवार का कहना है कि लोकपाल का मामला पुराना है। उन्होंने सवाल किया है कि कोई चोर 5 या 10 साल बाद पकड़ा जाए तो उसके सारे गुनाह माफ किए जाएंगे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उसकी जांच नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि यह मामला लोकपाल का है, सीबीआई जांच होगी। मामला यहाँ पर शेल कंपनी के माध्यम से पैसा बनाने का हो या फिर अमित अग्रवाल के साथ सोरेन परिवार के व्यवसायिक संबंधों का, सभी मामले उजागर होंगे। भाजपा नेता ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला भले ही थोड़ी देर से आया हो लेकिन अच्छा फैसला है। अब आगे बोला है उन्होंने कि यह एक नजीर बनेगा और आने वाले दिनों में कोई भी भ्रष्टाचार को छुपाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा है कि ये लोग कई परंपरा की शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी ओर से मुकदमे को लटकाने और भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था में गलत तरीके या फिर गलत करने वाले लोगों को यहाँ पर इसका जो नतीजा है वो भुगतना ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अगर भ्रष्टाचारी लुटेरे सत्ता पर काबिज होते रहे तो लोकतंत्र से यहाँ पर जनता का भरोसा ही उठ जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने जनता की यहाँ पर गाड़ी कमाई लूटी है उन्हें हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। जब तक भ्रष्टाचारियों को यहाँ पर सजा नहीं मिल जाती है पार्टी चैन से नहीं बैठेगी और एक दिन यहाँ पर इन भ्रष्टाचारियों को होटवार जेल जाना ही पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश से यहाँ पर मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक, प्रदेश प्रवक्ता अतुल सौदेव भी इस यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बाकी इसको लेकर
आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से जो पॉइंट्स यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने रखे हैं वो काफ़ी देखा जाए तो लॉजिकल उन्होंने पॉइंट्स को यहाँ पर रखा है। हालांकि यहाँ पर जेएमएम जो है वो इन सवालों का जवाब देगी या फिर नहीं, पलटवार करेगी या फिर नहीं, या फिर वो किस तरीके से इसके जवाब देना चाहेगी कोर्ट के जरिए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो तो उन पर है। बाकी देखते हैं कि ये जो मामला है वो क्या मोड़ लेने वाली है। जोहार।